अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज के बारे में और उनकी मैक्सिमम एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यूजिंग जीएम काउंटर। अल्फ़ा पार्टिकल की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर बेसिकली न्यूक्लियाई विद +2e चार्ज होता है, यानी न्यूक्लियस होता है ना, इलेक्ट्रॉन उनके अंदर से निकल गए होते हैं और बेसिकली ये इमर्ज करते हैं रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड से हाई एनर्जी के साथ और स्पीड के साथ। स्पीड इनकी तकरीबन 1/10 से लेके 1/100 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, एयर में डिटेक्ट किया जा सकता है इनका, लेकिन किसकी मदद से किया जा सकता है? किसी भी पार्टिकल अगर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं तो उनको उनकी आयनाइजेशन जो वो एयर में प्रोड्यूस करते हैं उसकी मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, और या फिर हम किसी मटेरियल में भी कर सकते हैं, लेकिन एयर में बेस्ट है। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो स्पेसिफिक रेडियोएक्टिव मटेरियल से निकलते हैं और अल्फ़ा पार्टिकल की अनलाइक बीटा पार्टिकल ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है। ठीक है, अब लार्ज एनर्जी की वजह से एक सिंगल आयनाइजेशन नहीं प्रोड्यूस करेंगे, बल्कि एक सीरीज़ ऑफ आयनाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, यानी एक से ज़्यादा जो आयनाइजेशन है वो प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस करने के बाद जब सारी की सारी एनर्जी जो है वो लूज़ कर जाएंगे तो फिर ये रेस्टिंग स्टेट में आ जाएंगे। एक तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, दूसरा इनका चार्ज भी हाई होता है, यानी +2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एज़ कम्पेयर टू अदर रेडिएशंस और अदर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो निकलते हैं रेडियोएक्टिव मटेरियल से। सो हैवी भी होते हैं, चार्ज भी ज़्यादा है। चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जल्दी से आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर देंगे, ट्रैवल कम स्पीड पे करेंगे, पार्टिकल्स के साथ एनर्जी जल्दी से दे देंगे। इस वजह से ये ट्रैवल में बहुत ज़्यादा किसी मटेरियल में फार ऑफ डिस्टेंस तक जो है वो ट्रैवल नहीं करते, लिहाजा आयनाइजेशन इनकी जो है वो हाई होती है। स्टॉपिंग पावर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो दो कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है वो किस किस पे कर रही है? नंबर 1 उसकी वेलोसिटी पे, नंबर 2 जो चार्ज है उसके। ठीक है, और वो पैरामीटर वो जो कि जिसकी वजह से अब्जॉर्बिंग मटेरियल के अंदर इसकी जो रेंज होगी वो होगी उसकी डेंसिटी। जितना ज़्यादा डेंसर मटेरियल होगा उतनी ही जल्दी वो एब्जॉर्ब कर पार्टिकल, तो उसके पास नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दे सकेगा। इसी तरह उनका जो है एवरेज एटॉमिक एक्साइटेशन एनर्जी अगर एक्साइटेशन एनर्जी लेसर है, ज़्यादा से ज़्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस होती जाएगी। अब देखें दो तरह से आ रही है आयनाइजेशन, जो है स्टॉपिंग पावर अल्फ़ा पार्टिकल की उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, उसके चार्ज पे कर रही है। अब्जॉर्बिंग मटेरियल की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिनमें रेंज डिपेंड कर रही है? वो है स्टॉपिंग पावर जो है वो डिपेंड कर रही है, वो है उसकी डेंसिटी, और दूसरी उसकी एक्साइटेशन एनर्जी। Z² उसका चार्ज है, रॉ उसकी डेंसिटी है, F जो है वो फंक्शन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, V जो है चूँकि काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, लिहाजा हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास 12 mv²। तो चूँकि वेलोसिटी इसके अंदर ही आ गई, अलग से हमने यहाँ पे इसको नहीं किया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर हम S/ρ यहाँ से निकालें तो और इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनर्जी विद डिस्टेंस, तो हमारे पास dE/ρ dx जो है वो S/ρ के इक्वल लग जाता है, और वो तकरीबन हमारे पास क्या कहलाता है? मैस स्टॉपिंग पावर, क्योंकि डेंसिटी डिनोमिनेटर में आ रही है ना, इस वजह से इसको मैस स्टॉपिंग पावर कहते हैं। अब ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर से हम ये कह सकते हैं कि अगर एनर्जी जो है वो आयनाइजेशन की वजह से जो है वो लॉस कर रही हैं हमारे अल्फ़ा पार्टिकल, अगर अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो एनर्जी आयनाइजेशन की वजह से और एक्साइटेशन की वजह से लॉस कर रही हैं, तो फिर इसका मतलब है इन गिवन पार्टिकल्स का जो एवरेज टोटल पाथ है हमारे पास वो कैसे कैसे आ सकता है? इनिशियल एनर्जी से आ सकता है, और किस तरह इसको डिटरमिन करेंगे? उनकी डेंसिटी ऑफ द मटेरियल कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक तरह से हमारे पास जो है वो ये आ जाते हैं। यानी ये सिंपल हमारे पास इक्वेशन है, 12
एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी, तो देखें यहाँ से 2E हो गई ओवर m हो गई और वी स्क्वायर आ गया, ये यहाँ से निकाल लिया हमने डायरेक्टली, ठीक है। और s जो है वो हमारे पास 1/, ये एम्पिरिकल रिलेशन है हमारे पास, मैथमेटिकली इसको एक्सपेरिमेंटल रिलेशन है ये, इसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली डेराइव्ड है इसलिए ये प्रूव्ड है, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है इसका, ठीक है। 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जी स्क्वायर E(n) की 4 E की 4n कैपिटल M स्मॉल m E, पता तो चल रहा होगा कि ये क्या क्या है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है मटेरियल की, Z जो है उसका एटॉमिक नंबर है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है उसकी 4 पावर हमने लेनी है, n जो है नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे पास, m कैपिटल M जो है वो मैस है रेडिएक्टिव न्यूक्लियाइड का, स्मॉल m जो है वो अल्फा पार्टिकल का मैस, E उसकी एनर्जी है, नेचुरल लॉ 4me ओवर IM, ठीक है। आयनाइजेशन है इसकी। सो आयनाइजेशन स्टॉपिंग पावर जौन सी है हैवी चार्ज पार्टिकल की ज़्यादा होगी देन द आयनाइजिंग स्टॉपिंग पावर ऑफ द लाइटिंग पार्टिकल, क्योंकि m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सो हैवी चार्ज पार्टिकल जो है वो स्मॉलर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन द मटेरियल, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अगर उस हैवी चार्ज पार्टिकल की और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम हो तो हैवी चार्ज पार्टिकल का कवर डिस्टेंस विद इन द मटेरियल कम होगा, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि हमारे पास, हम देखें कि डिपेंडेंस ऑफ स्टॉपिंग पावर S से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पार्टिकल की एनर्जी पे वो किस तरह से डिपेंड कर रही है। अगर ये चीज़ हमारे पास नोन है तो हमारे पास ये पॉसिबल है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पार्टिकल का पाथ से, अगर वो x है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल की एनर्जी डिक्रीज़ होगी पाथ इंक्रीज होगा, इट मीन्स वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। से इनिशियल वैल्यू ऑफ एनर्जी जिससे वो एमिट हुआ है वो E0 है और कोई फाइनल हमारे पास वैल्यू आ जाती है E1, तो x डिस्टेंस जो है वो DE ओवर स्टॉपिंग पावर के इक्वल है, E1 से लेके E0 तक ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास इसकी रेंज का। अगर एनर्जी गिवन है, स्टॉपिंग पावर गिवन है जो कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, उसके एटॉमिक नंबर पे कर रही है, और इन दोनों स्टेट के दरमियान हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो पार्टिकल की रेंज जो है वो तकरीबन उसकी पेनिट्रेशन डेप्थ है, यानी अगर किसी मटेरियल में वो कितना अंदर जा रहा है वो उसकी रेंज है। जब वो रुक जाता है तो हमने उतना डिस्टेंस, हमने डेप्थ जो है वो मैयर कर लेना है। डेप्थ भी हमारे पास इन दी यूनिट ऑफ डिस्टेंस में ही मैयर होती है। अब पेनिट्रेशन डेप्थ को हम डिफाइन अगर करना चाहें तो वो क्या है, लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सरफेस ऑफ द मटेरियल एंड द पार्टिकल एज इट ट्रैवल इनसाइड द मटेरियल, ठीक है। तो पेनिट्रेशन डेप्थ जो है कितना है मटेरियल के अंदर जो है वो मैक्सिमम उसका डिस्टेंस जितना भी वो कवर कर रही है। पेनिट्रेशन डेप्थ जो है वो शेप ऑफ पार्टिकल्स ट्रेजेक्ट्री पे डिपेंड कर रही है, स्ट्रेट भी हो सकती है ये पार्टिकल्स, ट्रेजेक्ट्री बेंड भी हो जाती है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने जी मालूम कर लिया उसकी पेनिट्रेशन डेप्थ, यानी कि एक तरह से हमारे पास रेंज आ गई है, ठीक है। अब जैसे जैसे वो एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, वी डिक्रीज़ होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जो अल्फा पार्टिकल है वो स्लो डाउन होता जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट में आ जाएगा एटम ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटीरियल, यानी जिसके अंदर डेप्थ में वो ट्रैवल कर रहा है। अब जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे किसी, अगर हम अल्फा पार्टिकल की एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी डेप्थ इंक्रीज़ हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह से जैसे जैसे एनर्जी डिक्रीज़ होती जाती है वेलोसिटी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एटम जो है वो एट रेस्ट आ जाता है, यानी हमारा जो अल्फा पार्टिकल है एट रेस्ट आ जाएगा, यानी डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है ज़्यादा एनर्जी से पार्टिकल ज़्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अपनी एनर्जी लूज़ करता जाएगा, एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी, आयनाइजेशन इंक्रीज़ होता जाएगा, डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होता है। दोबारा बोलती हूँ कि अगर पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ज़्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा, उसकी एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, जल्दी जल्दी वो एट रेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये चूँकि हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो है किसी भी
रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ हमारे पास उसकी इनिशियल एनर्जी इक्वली होती है। बीटा पार्टिकल की तो डिफरेंट होती हैं क्योंकि वो डिफरेंट ऑर्बिट्स से आ रहे होते हैं, ये तो न्यूक्लियस के अंदर से एमिट होते हैं। इस वजह से इन सारों की एनर्जी तकरीबन सेम होती है। इस वजह से इनकी जो रेंज है किसी भी मटेरियल में ट्रैवल करने की वो भी सेम ही होगी। लिहाजा हम अगर रेंज निकालते हैं एक अल्फ़ा पार्टिकल की तो वो हमारे पास सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं उनकी जो रेंज है वो आ जाएगी। मैक्सिमम रेंज हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और वो हमारे पास ये फार्मूला है, ये भी एम्पेरिकल रिलेशन है, एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है। 3.18 e⁻³ के इक्वल होती है जो है रेंज। और जो रेंज है अगर यहाँ से हम, चूँकि हमारा तो ये है ना कि रेंज हमने निकाल ली है, पीछे हमने निकाल लिया ये वाला फार्मूले से रेंज हमने निकाल ली है। रेंज से अब हम एनर्जी निकालना चाह रहे तो वो कैसे आएगी, ई की वैल्यू निकालनी है, E3/2 R/3.18 आ जाएगा। फिर 2/3 पावर दोनों तरफ ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास R/3.18 की पावर 2/3 आ जाएगी और वो एनर्जी ऑफ द एटम अल्फ़ा पार्टिकल के इक्वल होगी। जो स्टेप हैं प्रैक्टिकल के, इसमें हमने अल्फ़ा सोर्स के तौर पे रेडियोएक्टिव एमर्सियम को इस्तेमाल किया है। GM ट्यूब मिका विंडो वाली हम यूज़ कर रहे हैं एज अ डिटेक्टर, ठीक है। उसका डायमीटर 9 मीटर डेप्थ है उसकी, और जो डायमीटर है उसका 1.8 ± 0.2 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। डिटेक्टर की जो डेड टाइम है वो हमारे पास 0.01 सेकेंड है, ठीक है। बाकी हम रेट मीटर यूज़ कर रहे हैं जिस पे टाइम, उसका जो है नंबर ऑफ़ काउंट्स होती हैं और वोल्टेज जो है वो हम वहाँ से करते हैं। होल्डर और फोर्सेप रेडियोएक्टिव मटेरियल को पकड़ने के लिए, और पेपर शीट्स हैं क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल को पेपर शीट के साथ भी बहुत आसानी से रोका जा सकता है, ठीक है। प्रोसीजर है हमारा, सिंपली हमने इसको कनेक्ट कर देना है। रेडियोएक्टिव जो सा मटेरियल है उसको हमने रख देना है, उसके आगे हमने एक पेपर शीट रख देनी है। इनिशियली पहले हमने नंबर ऑफ़ काउंट्स, पहले जो है बैकग्राउंड काउंट्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लेनी है। उसके बाद जो हमारा रेडियोएक्टिव मटेरियल है उसको हमने रख देना है। रखने के बाद उसकी नंबर ऑफ़ काउंट्स देखनी है कि कितनी आ रही हैं। पेपर शीट्स हमने फिर सिंपली इसके अंदर इंसर्ट करनी है, देखना है वो डिक्रीज़ होती जाएंगी। उसके करीब रख देंगे हम एक स्पेसिफिक वैल्यू से, तो उसका जो पेपर शीट का जो डिस्टेंस है वो हमने फ्रॉम द रेडियोएक्टिव सोर्स वो हमने कैलकुलेट कर लेना है, वो हमारे पास सत्या जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ है। बैकग्राउंड काउंट्स पहले हमने डेड टाइम, बैकग्राउंड काउंट्स कैलकुलेट कर लेनी है। काउंट रेट हमने कैलकुलेट करता जाना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से हमने करेक्टेड काउंट्स जो हैं वो काउंट्स हमारे पास ये आ जाएंगी, करेक्टेड काउंट्स ये आ जाएंगी। और उसके बाद जो है उसकी हाँ जी, उसके बाद जो है वो उसके हमारे पास ये आ जाएगी, रेंज आ जाएगी, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ़ काउंट्स पर जो डिस्टेंस है, पर डेंसिटी है, पर मटेरियल है, ये हमने एक ग्राफ यहाँ पे बना लेना है। ग्राफ है हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस हम थिकनेस इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे जो है ये काउंट रेट विद द डेंसिटी ये जो है ये हमारे पास पहले स्टेबल रहेगा, फिर एकदम ये इस वजह से होता है कि सारे अल्फ़ा पार्टिकल अपनी एनर्जी जो है वो एकदम से यहाँ पे जो जाके है इसको स्ट्रगलिंग इफेक्ट करते हैं। सारी की सारी एनर्जी जो है वो गिव ऑफ हो जाती है। पहले तो आहिस्ता आहिस्ता दे रहे होते हैं ना, फिर एक जब मैक्सिमम रेंज पहुँचे तो फिर बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है, सबकी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, तो फिर हमारा ग्राफ बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है, अगरचे प्रैक्टिकली बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं आता, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस जो है जहाँ से स्टार्ट हुआ था और जहाँ से बिल्कुल ज़ीरो हो गई है इनकी एनर्जी, वो मैक्सिमम रेंज कहलाएगी। ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लेना है ग्राफ से। जब ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे आर रेंज वो आ जाएगी। एनर्जी वाला फार्मूला हमें मालूम है, हम मैक्सिमम एनर्जी निकाल लेंगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो रेंज जो है वो हमारे पास mm में आ रही है, यानी मीटर में हमने इसको पुट करना है, लेकिन हमारे पास एनर्जी जो है वो हमारे मीटर में हमने इसको पुट करना है, जबकि
एनर्जी जो है वो जाउल में आएगी। वो जो जाउल में एनर्जी हमारे पास आएगी उसको हमने 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड कर देना है, तो मेगा 10⁻25 से डिवाइड कर देना, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने एनर्जी निकालनी है इसकी। ठीक है।